Hello everyone, welcome back to another video. In yesterday class we have done questions based on trapezium. ट्रेपेजियम क्या है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है. आज हम लेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल और उसके बेस पे क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं. तो यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे H1 और H2 परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट B एंड पॉइंट D. ऐसे केस में दो तरीके हैं, आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो आप सेपरेटली पहले एक ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, देन ट्राइंगल ADC का, फिर दोनों के एरियाज़ का सम आ जाएगा, वो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बना लेगा. ठीक है. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. जहाँ पे आपको बेस पता होगा, ये वाला बेस डायगोनल, और हाइट H1 की वैल्यू पता होगी. ठीक है. अगर हम दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बनाएं, जैसा कि इन्होंने बनाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ABC में बेस, किस बेस पे ये ट्राइंगल खड़ी है, दैट इज़ AC. इसी वाले बेस पे हाइट H1. और ADC की बात करें, इन दोनों का क्या है, कॉमन बेस है AC, और इसके लिए हाइट ये है H2. तो क्योंकि AC और AC पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, तो हमने ये साइड निकाल ली कॉमन. अंदर हमारे पास बच गया H1 प्लस H2. तो वी डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल इंटू जो हाइट्स का सम आएगा वो. ठीक है. अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू कैन सेपरेटली फाइंड आउट. यहाँ पे क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर. एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है जिसका डायगोनल ये वाला 24 मीटर है. H1 जैसा कि अपने एग्जाम्पल में देखा था, हाइट H1 इज 13 मीटर, H2 इज 8 मीटर. ठीक है. इसका निकालना है आपको एरिया. तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली है. ठीक है. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, सो पहले आप कर लीजिए फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट. किस बेस पे है ये, दैट इज बेस इज AC. हाइट H1 दैट इज क्या है, इसको मान लीजिए H1 हाइट है. अब इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए. AC है आपके पास 24, H1 है आपके पास 13. ये आ गया आपके पास. 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 156 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली जैसे हमने ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला, वैसे ही निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ऐसे ही निकालेंगे, दैट इज़ 1/2. फॉर्मूला वही है, बेस इंटू हाइट. बेस अगेन सेम है, सेम बेस पे दोनों ट्राइंगल्स खड़ी हैं, दैट इज़ AC. हाइट यहाँ पे H2, एक को हमने H1 माना, दूसरे को हम H2 मानेंगे. बेस आपका 24 है, हाइट आपके पास 8 है. 2 4s are 8. अगेन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा ये मीटर में, ये मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to sum of these both triangles, sum of area of triangle ABC plus triangle ADC. तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया है 156, दूसरी वाले ट्राइंगल का एरिया है 96. आपके पास आ गया ये 252 मीटर स्क्वायर. इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा. और अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, फॉर्मूला कैसे बनाया है इन्होंने, 1/2 इंटू डायगोनल और हाइट्स का सम. ठीक है. तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए. डायगोनल जैसे यहाँ पे है 24, H1 है 13, H2 है 8. आपके पास आंसर क्या आएगा, सिमिलर. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 5.
द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. सबसे पहले रोम्बस होता क्या है. जब हमने चैप्टर किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें हमने देखा था कि रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम ही है. फ़र्क क्या है, उसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स जब इक्वल होगी उसको बोलेंगे हम रोम्बस. इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रोम्बस का आपको डायगोनल्स, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है. पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए. एरिया ऑफ रोम्बस क्या जाएगा, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल D1, दूसरे को हम मानते हैं D2. टू डिनोट बोथ डायगोनल्स हम D1 और D2 ले रहे हैं. हेयर डायगोनल D1 आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, और D2 दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12, 2 6 are 12. ये आ गया आपके पास, मीन्स 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना एरिया आएगा रोम्बस का. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. इंट्रोडक्शन में इसको दे देती हूँ. इसमें करना क्या है, यहाँ पे है रोम्बस. रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स अगेन आर पैरेलल तो होंगी बट वो इक्वल भी होंगी, और उसकी हर एक की साइड कितनी दी है आपको, 5 सेंटीमीटर. ऐसे है. ठीक है, साथ ही इसमें दिया गया है इसका एक डायगोनल. तो मान लीजिए ये है उसका वो डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड होगा किसी एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वही होगा. ये है एल्टीट्यूड दैट इज 4.8 सेंटीमीटर. अब रोम्बस होल्ड करता है प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, पैरेललोग्राम की. यही करता है. अभी क्योंकि हमें एक डायगोनल पता नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्योंकि रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2. फिलहाल हमें पता है एक ही डायगोनल इस केस में, तो दूसरा निकालने के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. और एरिया हम इसका दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड्स, तो हम पैरेललोग्राम वाला एरिया फाइंड आउट करके सेम होगा. जो एरिया उस पैरेललोग्राम के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला हम लगाएंगे रोम्बस के लिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है, बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा. वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट. आपके पास बेस क्या है इस पैरेललोग्राम का, 5, और हाइट मीन्स जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है दैट इज 4.8 है. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपके पास एरिया. ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल. अब एरिया हमें मिल चुका है 1/2. एक डायगोनल हमें पता है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. दूसरा डायगोनल अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं
और एरिया हमें पता है दैट इज़ क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइगनल D2 यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे, ये डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड, आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम सेकंड डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रोम्बस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सो कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।